जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, ये 10th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, इसको चलिए हम लोग हल करते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, एक छतरी में कितने ताने हैं? 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। तो देखिए एक छतरी है, मान लीजिए छतरी तो सब लोग देखे हो, है ना। छतरी ऐसा रहता है, पहले ऊपर को उभरा हुआ रहता है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, अभी समझते हैं एक एक करके। जो बराबर दूरी पर लगी हुई है, क्या बराबर दूरी पर लगी हुई है? 8 ताने, ठीक है। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, तो देखिए मैंने छतरी को एक सपाट वृत्त बना लिया, ठीक है। छतरी देखे हो ना आप लोग, तो छतरी को क्या किया हम लोग, एक सपाट बना लिए। तो सपाट बना लिए और इस सपाट में कितने ताने हैं बोल रहे हैं? 8 ताने। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ताने हैं। अब देखिए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोला। मान लीजिए ये पहला क्रमागत ताना हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का हमको क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वही यह दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? ये त्रिज्या खंड हो जाएगा ना, त्रिज्या खंड। तो हमको एक त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। एक छतरी दिया हुआ है, छतरी में 8 ताने हैं, उसको सपाट बना लिए। तो सपाट बना लिए तो एक वृत्त बन गया, और वृत्त बन गया तो दो क्रमागत ताने के बीच का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और वही हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसमें त्रिज्या खंड का फार्मूला, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। तो देखिए एक एक करके हल करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ सबसे पहले समझने के लिए लिख देता हूँ, ताने, ताने बराबर क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये ताना है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मतलब वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, मतलब त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। मान सकते हैं समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया यही दो क्रमागत ताने का बीच का जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और हमको पता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये होता है। सबको पता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है। तो ये फार्मूला का हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाला है। सॉरी। अब इसके बाद में देखिए, यही निकालना है हमको, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये फार्मूला। तो हमारे पास में यहाँ पर दिया है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या तो पता है, पाई का मान भी पता है, 22/7 होता है। थीटा का मान नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे? थीटा का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे? तो थीटा का मान चलिए निकालते हैं, लिख लेते हैं। दो क्रमागत, थीटा का मान निकालना पड़ेगा हमको। दो क्रमागत ताने के बीच का कोण निकालना है हमको। यही हमारा क्या हो जाएगा? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त का कोण बराबर हो जाएगा। देखिए वृत्त का पूरा कोण है, उसमें हम लोग भाग दे देंगे जितने ताने हैं, तो हमको हमारे पास में निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा वृत्त का कोण, लिख देता हूँ मैं, वृत्त का कोण बटे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ताने, कुल तानों की संख्या, या ताने लिखो, तानों की संख्या, ये हो गया, ठीक है। तो आसानी से निकल जाएगा थीटा बराबर। तो देखिए वृत्त का कोण क्या होता है? पूरी वृत्त का कोण होता है 360 डिग्री, ठीक है। और वृत्त कुल तानों की संख्या कितना है? 8 है ना, अभी गिने थे, गिन लीजिए 8 है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 8 एकम 8, ये क्या से कटेगा? 2 से काट दो, 2 चौके 8, और एक हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 2 8 16, और ये 0, ठीक है। 18 बार कट रहा है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 90 बार, मतलब कितना आ गया? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा थीटा बराबर आ गया 90/2। ये और कट रहा है, कितना कट जाएगा? 45 बार, मतलब 45 डिग्री थीटा का मान हमारा आ रहा है, ठीक है भाई।
तो हमने थीटा का मान निकालने के लिए क्या किया, वृत्त का पूरा कोण लिए 360 डिग्री में 8 ताने का भाग दे दिए, तो हमको थीटा का मान मिल गया। अब हमको थीटा का मान भी मिल गया 45 डिग्री, और ये दिया है हमको छतरी को, मतलब छतरी का त्रिज्या हमको दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 45 सेंटीमीटर, दोनों दिया हुआ है। ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद में अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इसके बाद में हमको निकालना क्या है, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, दो क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल ऐसे लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब फार्मूला को रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर, उसके बाद में थीटा है और फिर 360 डिग्री है। ठीक है, तो पाई का मान हमको पता है 22/7 रख दिए, आर स्क्वायर मतलब आर का मान है हमारे पास 45, तो इसको लिख दिए क्या, 45 गुणा 45, 2 बार है तो आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिए, और थीटा का मान भी हमको पता है कितना है, 45 निकाले हैं, और बटे में क्या है 360। इतना समझ में आ रहा है। अब पूरा मान हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए 45 से कम 45 हो जाएगा, और 45 आठे होता है 380। ठीक है, काट के देखना आप लोग। अब उसके बाद में देखिए इसके बाद 2 चौके 8 और 2 11 22, तो हो गया 11/7 हो गया, और इधर आ रहा है 45 गुणा 45/4 आ रहा है। अब कहीं से कट नहीं रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इसके बाद में हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 22,275। इनका सब आपस में हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,700, 22,700 नहीं 22,200 होगा, ये टोटल होगा 22,275 बटे हो जाएगा 728। ठीक है, या तो इतना ही लिख सकते हो, इतना भी हमारा आंसर हो जाएगा, कितना, वर्ग सेंटीमीटर। या इसको हम लोग जब तोड़ेंगे, इसमें इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 295.235 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ए वाला मान आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से किसी भी आंसर को हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार और देख लेते हैं। हमको दिया था एक छतरी, उस छतरी को सपाट बनाने के लिए बोला, और सपाट में 8 ताने हैं, तो 8 ताने हम लोग बना दिए, और उसने बोला कि ये दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो मैंने बराबर लिख दिया, और हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको पता है। ठीक है, अब देखिए पता है, तो उसके बाद में क्या किए, उसके बाद में हम लोग आर का मान दिया 45 सेंटीमीटर, थीटा निकालने के लिए वृत्त का कोण में 8 ताने का भाग दे दिए, तो ये हमारा कितना निकल के आया हमारे पास में 45 डिग्री। अब मान रखे और आसानी से हम लोग कैलकुलेशन करके मान को ज्ञात कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।